हरे कृष्णा। तो छठा अध्याय में हम लोगों ने देखा 34 नंबर श्लोक में अर्जुन बोलते हैं चंचल ही मन कृष्ण प्रामाथि बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम। तो अर्जुन महात्मा बोलते हैं भगवान ये मन जो है बड़ा चंचल है, बड़ा हठीला है, इसको मेरे बस का तो काम नहीं है कंट्रोल करना। आपके पास कोई फॉर्मूला है तो आप बताइए। तो भगवान बोलते हैं 35 नंबर श्लोक में फॉर्मूला दे रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? तो श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। क्या बोल रहा है? अभ्यासेन तु कौन्तेय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, पहला फॉर्मूला हुआ अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। और दूसरा फॉर्मूला हो गया वैराग्य। तो लाल पेन से आप लोग मार्क कर लीजिए। पहला हो गया मन को कंट्रोल करने का अभ्यास। क्या चीज का अभ्यास? भगवान का नाम जप करने का अभ्यास। हम लोग को भगवान का नाम जप करने का अभ्यास, भगवान के बारे में श्रवण करने का अभ्यास। भगवान के बारे में जितने ज्यादा हम लोग कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में जितना भागवतम सुनेंगे, भगवत गीता सुनेंगे, इस टाइप से हम लोग क्लास करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, इस प्रकार से जितने ज्यादा अधिक से अधिक हम लोग करेंगे उतना ज्यादा हम लोग का क्या होगा? अभ्यास बढ़ेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो पहला फॉर्मूला हो गया अभ्यास। अभ्यास से न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। और वैराग्य, वैराग्य क्या चीज से वैराग्य बोल रहे हैं? यहाँ पर घर द्वार बीवी बच्चा से वैराग्य नहीं बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो कामना वासना या फिर जो हम लोग का इस भौतिक जगत की जो मेटेरियलिस्टिक चीज है उसके प्रति जो हम लोग की आसक्ति है, उससे वैराग्य। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आज ही वैराग्य लेना है, धीरे धीरे क्रमश। अरे घर द्वार को जो छोड़ना है, बीवी बच्चा लोग को सबको छोड़ के एक दिन जो जाना है भगवान के श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए, वो बहुत दूर का बात है। अभी शुरुआती दौर पे हम लोग को कम से कम अपने को जो शारीरिक स्तर पे हम लोग को जो है ये जो इस भौतिक जगत के अंदर में जो इंद्रिय तृप्ति की जो समाने जो है फैला रखी है माया देवी ने, उससे कम से कम हम लोग को वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। तो यानी भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन तुम्हारी बीमारी का ट्रीटमेंट है मेरे पास। तुम दो काम करो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव काम हुआ मतलब अभ्यास, अभ्यास जो क्या पॉजिटिव काम प्रैक्टिस करना है। और एक निगेटिव यानी त्याग। क्या चीज का त्याग करना है? वैराग्य। तो यहाँ पर दो चीज बताया गया है। भगवान एक पॉजिटिविटी बता रहे हैं, एक निगेटिविटी बता रहे हैं। पॉजिटिव हो गया जीवन में प्लस करना, और निगेटिविटी मतलब हो गया जीवन से माइनस करना। तो प्लस और माइनस भगवान यहाँ पर फॉर्मूला बता रहे हैं। तो वैराग्य का असली अर्थ क्या हो गया? पदार्थ से विरक्ति रहना। पदार्थों को हम लोग अपने इंद्रिय विषय में जब इस्तेमाल करते हैं तो वो हो गया, अगर हम लोग पदार्थों से अगर घृणा करते हैं कि इससे हमको कर्म बंधन हो जाएगा, तो वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब हो गया कोई भी सामान है उससे खुद की इंद्रिय की तुष्टि नहीं कर भगवान की तुष्टि के लिए उसकी चेष्टा की जाए, वो वैराग्य है। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज का वैराग्य बताया है? सांसारिक, इस संसार के अंदर विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं उनसे वैराग्य। अभी एक तरफ मैं आप लोग को बोला हूँ पहले भी कि अगर हम लोग, भगवान ने ही सारा सृष्टि बनाया, सब चीजों को बनाया, अगर हम लोग उससे अगर घृणा करेंगे तो ये वैराग्य नहीं हुआ। उन चीजों से घृणा करने के बजाय क्या करना चाहिए? हम लोग उन चीजों को भगवान की सेवा में कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, वो हम लोग को ब्रेन लगाना चाहिए। तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में बताया गया है। अभ्यास से न तो कौनते, अभ्यास करना पड़ेगा, भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, भगवान के बारे में भागवतम सुनिए, गीता सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। अभ्यास 9 विधि है, 9 प्रकार की विधि है जिससे हम लोग भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, आत्मनिवेदन, पाद्य सेवनम, इस प्रकार की 9 प्रकार की विधि है जिससे हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं।
भगवान से जुड़ सकते हैं। और उसके सबसे जो प्राइमरी, सबसे नीचे का जो लेवल है वो है श्रवण। आप और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत गीता में, और हम लोग उसको सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कितना आसान तरीका है भगवान को जानना। ठीक है, तात्पर्य, सॉरी, अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र। अब यहाँ पर देखिए अर्जुन इसके पहले वाला श्लोक में क्या बोल रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बोल रहा है कि मैं जो है ना किसी को भी, किसी के भी वेग को रोक सकता हूँ, मन का वेग को नहीं रोक सकता हूँ। यानी अर्जुन महात्मा अपने आप को एक महाबाहु, एक प्रभावशाली, एक तो योद्धा बता रहे हैं। तो भगवान भी उसका बात को नहीं काट रहे। भगवान भी अपना श्लोक में क्या बोले जवाब में, हाँ हाँ महाबाहु, तू महाबाहु है। क्या बोल रहे हैं, असंशय महाबाहु, तुम महाबाहु है अर्जुन, डोंट वरी, यू आर महाबाहु, आई एक्सेप्ट। तुमने कहा अपना डेफिनेशन, आई एक्सेप्ट यू एज महाबाहु। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में कर पाना कठिन है, किंतु अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा संभव है। फॉर्मूला 1 अभ्यास, फॉर्मूला 2 वैराग्य। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाव देते कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। तो अभ्यास हो गया इन पॉजिटिव वे, और वैराग्य हो गया इन निगेटिव वे। निगेटिव और पॉजिटिव क्यों, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? पॉजिटिव मीन्स एडिशन और निगेटिव मीन्स सब्ट्रैक्शन। ये अभ्यास क्या है, ये पॉजिटिविटी क्या है, क्या चीज का पॉजिटिवनेस लाना है? तो बोला जा रहा है वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन और इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचार्य पालन, एकांतवास आदि कठिन कठोर विधि विधान का पालन कर पाना संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। तो अपने फ्री टाइम में जब भी हम लोग को समय मिला, भगवान के बारे में श्रवण किया, भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन सुने, भगवान का भागवतम सुने, भगवान की लीलाएं सुने, भगवान का बाल्यकाल सुने, तो क्या हम लोग के ब्रेन के अंदर में फालतू बात जाएगा क्या? फालतू बात जाने का रास्ता क्या आप लोगों को मालूम है क्या? कान है। ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये कान के माध्यम से ही सारा फालतू बात जाता है हम लोग पे। कान और आंख, ये दोनों रास्ता है, ये टू डोर्स। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विद्या है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता जाता है, और जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है, मन को उस सारे कार्यों से विरक्त कर लेना चाहिए जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। तो ये हो गया वैराग्य। मन को उन समस्त विषयों से दूर कर लेना चाहिए जिसमें कृष्ण से लिंक नहीं हो। मगर है तो कठिन, बट वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू ट्राई। आई डोंट नो हाउ व्हेन आई विल सक्सीड इन दिस प्रोसेस, बट मन जो है उसको जो हर एक वस्तु को कृष्ण के साथ जोड़ लेना चाहिए। कृष्ण के साथ जोड़ लिया जाता है, मगर समटाइम सर्कमस्टेंसेस ऐसे कंपेल कर देता है कि कुछ कुछ स्थितियों में हम लोग को, जैसे अपने फ्यूचर सोच लेते हैं, रुपया पैसा धन संपत्ति सोच लेते हैं, अपना सिक्योरिटी समझ लेते हैं, तब क्या होता है वो, हाँ कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ रहता है इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली वो कृष्ण का स्मरण उस टाइम पर हो और उस टाइम पर बट स्टिल हम लोग को प्रैक्टिस करना है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्ति। पदार्थ से विरक्ति, तो मैं अगर बोलूंगा 2 - 1 1, 2 चॉकलेट था, 1 चॉकलेट में ले लिया, तो आपके पास 1 चॉकलेट बचा। तो मैं जो 1 चॉकलेट ले लिया उसका क्या करना है? क्या तो खाना है, क्या रखना है, क्या फेंकना है। उसी प्रकार जब विरक्ति जब कर लिया, तो फिर उस मन को कहाँ लगाना है? भाई मैं आपको बोला कि आप इस चीज का त्याग कर दीजिए, तो आप त्याग करके फिर किसमें मन लगाएंगे? तो त्याग कर दिए इस भौतिक जगत से और मन को लगा दिए भगवान आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक प्रैक्टिस में। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और आत्मा में प्रवृत्ति। आत्मा में प्रवृत्ति, आत्मा में प्रवृत्ति मतलब आत्मा साक्षात्कार में, आत्म ज्ञान में, भगवत गीता में, भक्तों का संग में,
निर्विशेष निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग सोच ले कि भगवान निर्विशेष है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, क्या हम लोग मन लगा सकेंगे? क्या भगवान का चिंतन कर सकेंगे? क्या भगवान का सेवा कर सकेंगे? कितना कठिन मार्ग है। यही हम लोग सोच ले कि हाँ, सोच ले नहीं, शास्त्र के माध्यम से जब हम लोग को प्रमाण मिलता है कि भगवान है, भगवान का 2 भुजाएँ है, भगवान मोर मुकुट धारण करते हैं, हाँ? तब फिर उस विग्रह को पूजा करना कितना आसान है। इसलिए क्या बोला जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ में विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्ति होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। ये व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि चलो ये भी कोई बात नहीं है, ये भी धीरे-धीरे क्रमश जो है वो आदमी जो है इसी प्रकार आगे धीरे-धीरे जो है वो परमात्मा में स्थित होता है, परमात्मा में स्थित होता वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भाव में स्थित होता है। ये आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। वो वैसा ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर के भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुमति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार और सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। ये कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोगों का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। तो यहाँ पर वैराग्य को जो हम लोग को प्राप्त करना है, इंद्रिय विषयों से जो वैराग्य प्राप्त करना है, उसके लिए एक चीज यहाँ पर प्रभुपाद लास्ट का लाइन में बोल रहे हैं कि खाने पे ध्यान दो। तुम क्या खा रहा है, किसके हाथ का बनाया हुआ खा रहा है, भगवान को भोग लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, तुम प्रसाद खा रहा है ना ऐसे ही कूड़ा कच करकट खा रहा है बाजार का, ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, खाना शुद्ध, आहार अगर शुद्ध होगा तब मन शुद्ध होगा। अगर आहार में अगर गड़बड़ी है तो मन में भी गड़बड़ी रहेगा और मन में गड़बड़ी रहने से मन में वैराग्य जल्दी से उत्पन्न नहीं होगा। देखिए कितना इंटरलिंकिंग बात जो है प्रभुपाद इसके अंदर बताया आपको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, इसका मतलब यह उपचार ही कृष्णा भावना भावित की तो भावनामृत की विधि है। 36 नंबर श्लोक। असंशयम आत्मना योगो दुष्प्राप्ति में मति वश्य आत्मा न तु यथा सकयो अवाप्तनु सकय अवाप्तुम उपायत। जिसका मन उच्छृंखल है, जिसके लिए आत्मा साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान बोलते हैं 36 नंबर में, इति में मति, मतलब भगवान का मत है। भगवान का क्या मत है? 2 चीज इस श्लोक में भगवान 2 चीज बता दी है। इफ यू डू then what will happen? If you don't do, then what will happen? तो अगर तुम्हारा मन उच्छृंखल है, तुम्हारा मन कंट्रोल नहीं है, यानी तुम्हारा आहार पे कंट्रोल नहीं है, तुम जो खा रहे हो उस पे अगर कंट्रोल नहीं है, ये तुम लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा ये बात। जिसका आहार पे कंट्रोल नहीं है उसका मन कंट्रोल नहीं है, और जिसका मन कंट्रोल नहीं है उसके लिए आत्मा साक्षात्कार या भगवान को प्राप्त करना कठिन है। जिसका आहार शुद्ध है, जो भगवान का प्रसाद खाता है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, 16 माला एकादशी करता है, भक्तों का संग करता है, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करता है, उसका मन क्या होगा? संयमित होगा। और मन संयमित होने से उसके लिए क्या? आत्म साक्षात्कार का मार्ग या भगवान को प्राप्त करने का मार्ग वो आसान है। क्योंकि मन चंचल होगा तो क्या होगा? अच्छा है,
अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पूछूं क्यों ऐसे बार बार भगवान बोल रहा है, इस चैप्टर तो मन का ही खेल है भाई। ध्यान योगी जो था वो भी मन का ही कंट्रोल करने का सारा बात बताया, और भगवान अर्जुन भी अभी मन का बात बोल रहा है, तो भगवान भी अभी 35-36 में मन का ही बात बोल रहे हैं। 35 में बोल गए कि तुमको जो है अभ्यास न कौनते है वैराग्य न चक्री है, अभ्यास और वैराग्य दोनों करना पड़ेगा मन को कंट्रोल करने के लिए। और 36 नंबर श्लोक में भगवान क्लियरली बोल दिए कि तुमको मन को अगर संयमित करना है तभी तुम आत्म साक्षात्कार पाओगे। मन कंट्रोल में क्यों नहीं होता है, क्या इसका सबसे बड़ा दुश्मन मन का क्या है जो मन कंट्रोल में नहीं होता है? हैंड रेस कीजिए। और कोई नहीं? ठीक है, बोलिए पूजा मारू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो काम है, और जो मन को ये आदत नहीं रही है कि है ना जन्मों जन्मों से भोग करने की, इसके लिए वो तो माता जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया और सही जवाब दिया। माता जी ने कहा इसका रीजन है काम। काम जो है वो कई जन्म जन्मांतर से हम लोग के ऊपर छाप छोड़ गया है, छाप। अब उस छाप के चक्कर में हम लोग क्या और ज्यादा अधिक इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जिसके कारण क्या मन कंट्रोल में रह सकता है। इंद्रिय तृप्ति करने से मन कंट्रोल में नहीं रह सकता, गारंटी है। और इंद्रिय तृप्ति अगर हम लोग कंट्रोल में रखेंगे तो मन भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि मन का डिमांड कम होगा। और मन का डिमांड होने करने का विधि में बताया था कि मन जब भी कोई डिमांड करता है, हाँ देगा, तुमको देगा, देगा, तुमको देगा, 2 दिन बाद देगा, 4 दिन बाद देगा, उसको टालते जाइए, तब जाके मन धीरे 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 कंट्रोल में आना चालू होता है। तो मन कंट्रोल में आना असंभव है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, मगर जिसका मन संयमित है, समुचित, और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। तो जो मन को कंट्रोल करता है, आत्म साक्षात्कार करता है, भगवान को प्राप्त करता है, उसकी इस चेष्टा को भगवान ने कहा है ध्रुव है। ध्रुव मतलब ही इज इटर्नल, यानी वो इटर्नल भगवान को प्राप्त करेगा। देखिए, जो आत्म साक्षात्कार करके भगवान की भक्ति करेगा, जो आत्म साक्षात्कार होगा, उसके लिए भगवान क्या बोल दिए हैं, उसकी सफलता ध्रुव है। उसकी सफलता जो है, भगवान ऐसे नहीं बोले 10%, 20%, 50%, ध्रुव इटर्नल कर दिया भगवान 100%। फिनिश चैप्टर, और कुछ नहीं बोलना भगवान को। भगवान ने डायरेक्टली बोल दिए, आहार को ठीक से खाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, जीभ से आहार खाओ, कान से भगवान का नाम कीर्तन सुनो, आंखों से भगवान का विग्रह को देखो, हाथों से भगवान की सेवा करो। तब क्या होगा, इस प्रकार कृष्ण भावना भावित अगर ये इंद्रियां रहेगी, तब जाके मन कंट्रोल में रहेगा। इंद्रियां कंट्रोल में रहने से क्या होगा, खान पीन सही होगा, भगवान का प्रसाद खाया जाएगा और उसी में हम लोग को आनंद मिलेगा। वैसे भगवान का प्रसाद खाते खाते जब आनंद मिलेगा, भगवान का प्रसाद खाते खाते हमारे मन कंट्रोल में रहेगा। मन कंट्रोल में रहने से मन को हम लोग भगवान की सेवा में लगा सकेंगे, मन को जो है भगवत गीता की क्लास में लगा सकेंगे, मन को जो है गुरु सेवा में, गुरु की वाणी में लगा सकेंगे। मन जब कृष्ण के साथ जुड़ जाएगा तब क्या होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, और आत्म साक्षात्कार होने के बाद भगवान की प्राप्ति होगी मृत्यु के समय में। इसलिए इस प्रोसेस को भगवान ने यहाँ ध्रुव कहा है, इस प्रोसेस को, इस सफलता को, इस सक्सेस को भगवान ने ध्रुव कहा है। इतना भगवान का डीपेस्ट मीनिंग है भगवान का ध्रुव बोलने का। ऐसे नहीं है बस भगवान बोल दिया बस ऐसे कर लो ध्रुव हो जाओगे। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति, भगवान घोषणा करते हैं, देखिए प्रभुपाद भी कम नहीं है, प्रभुपाद भी क्या वर्ड यूज किए हैं, बहुत बड़ा वर्ड यूज करे, भगवान घोषणा कर रहे हैं। यानी भगवान चुपके और गुप्तगु और कान में फुसा फुसी करके नहीं बोल रहे हैं, भगवान घोषणा कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक
व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर भोग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना है। अग्नि में जल क्या बोला? भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास। ओके, अभी क्या है? भोग का अभ्यास। अभी हम लोग भक्ति की जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, किंतु कहीं ना कहीं भोग हम लोग के आचार विचार और मन में है। रुपया पैसा हो, धन संपत्ति हो, नाम यश गुणगान या स्त्री भोग, कुछ भी समझिए, अभी हम लोग के यहाँ भोग का विषय है। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर? हम लोग अगर भक्ति जीवन करके अगर हम लोग का भोग का अगर हम लोग के अंदर विषय है, तो इसी प्रकार है कि तुम अग्नि के अंदर में जल डाल रहे हो और उसको प्रज्वलित करने का कोशिश कर रहे हो। तो भक्ति प्रज्वलित होगी कहाँ से? उसपे तो अग्नि, उसपे तो जल डाल रहे हो, उसपे तो तुम भोग की मात्रा डाल रहे हो। मन को निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, ये सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे बस में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावनामित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। तो यानी कृष्ण भावना भावित होना यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन कि इफ यू आर इन सर्विस ऑफ कृष्णा, अगर तुम भगवान की सेवा करते हो, भगवान से प्रेम करते हो, भगवान को लगाया हुआ भोग को खाते हो, भगवान की बातों को सुनते हो, भगवान का दर्शन करते हो, भगवान की बातें बोलते हो, then you will get ध्रुव, you will be ध्रुव। तुम्हारा जो गंतव्य जैसे ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक क्या? इटर्नल लोक है। वहां पर ध्रुव महाराज को दिया गया, भगवान ने उनकी तपस्या को देखते हुए ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दिया। उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर अपने जीवन में तपस्या करोगे मेरे को प्राप्त करने के लिए, मैं तुम्हें ध्रुव करूंगा। I will make you eternal. I will take you to my Golok. Any question or doubt or clear everything? Any question? Any? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन वाचा अयति सद्धयोपेतो योग चंचल इत मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कं गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या? अरे ठीक है, उधर भगवान बोले कि एकदम पूरा ध्यान योगी के बारे में बताए कि वो ध्यान योगी को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा तपस्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, टिकड़ा करना पड़ेगा, तब जाके वो जो है अंदर और बाहर परमात्मा को देखेगा। और उसके बाद जाके वो समाधि जब लग जाएगी तब वो जो है परमात्मा को प्राप्त करेगा। इधर भक्ति जीवन वाला की भी वही समस्या है कि वो मन इंद्रिया सबको कंट्रोल किया, सब कुछ किया, योग वो आत्मा साक्षात्कार किया, सब कुछ किया, अंत समय में अगर भगवान का स्मृति नहीं हुआ तब क्या होगा? तब क्या होगा? यानी एक क्वेश्चन आ गया अर्जुन महात्मा के डाउट में कि भगवान अगर किसी कारणवश अगर भक्ति बीच में छूट जाती है तो क्या होगा? उसका उत्तर भगवान यहाँ पर देंगे। व्हाट विल हैपन? अगर हम लोग का क्या होगा? मेरा और आपका मन में प्रश्न आता ना कि हम लोग का आज अगर ये क्लास अगर मिस हो गया तो क्या हो गया? तो हम लोग ये सोचते हैं चलो अच्छा हो, आज मन को उससे तो छुटकारा मिला। मगर यहाँ पर अर्जुन महात्मा पूछ रहे हैं कि हे भगवान, अगर मेरी आधा में अगर भक्ति छूट गई तो क्या होगा? तो क्या बोल रहा है अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, उस असफल योगी की गति, असफल, अनफिनिश्ड, यानी वो अपना गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा है, उस असफल योगी की गति क्या है? जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण
उससे विचलित हो जाता है और युद्ध योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। अरे आप लोग आज माला जप कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं माला कैसे पकड़ना है, ये अंगुली को कैसे बाहर करना है, तुलसी जी को माला कैसे, पानी कैसे देना, तुलसी आरती कैसे करना, मंगला आरती कैसे करना, भगवान को भोग कैसे लगाना है। किसी कारणवश आप लोग का कोई क्लास छूट गया या कोई बात अगर हो गया, आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और 6 महीना बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद जब आप लोग को वापस भक्ति में अगर भगवान की कृपा से आए, आप लोग समझाना पड़ेगा कि माला कैसे पकड़ना है। एक्सीडेंटली कोई कारण से जो है भक्ति बीच में कहीं छूट गया, भगवान के साथ संबंध कहीं छूट गया, बट वो भक्ति रहती है, वो भक्ति की बीज जो है वो रहती है। उसको वापस जो है, जैसे एक पौधा को हम लोग पानी, धूप सब कुछ देना पड़ता है, फिर वापस वो एक तो खुल जाता है, उसमें फूल लगने लग जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो है ये जो भक्ति की जो बीज है ना, हमारे सभी के चेतना में, हमारे इस भक्ति बीज को, भक्ति रूपी बीज को सींचना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाद देना पड़ेगा, आसपास में जो जंगल उगता है उसको काटना पड़ेगा, धूप गिरना पड़ेगा, यानी महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, एकादशी करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा। इस टाइप से ये है खुराकी, ये है उस आत्मा में जो भक्ति है उसकी खुराकी। भक्ति कैसे बढ़ेगी? कोई चीज से प्रेम कब होता है? जब उसके बारे में ज्यादा सुनते हैं। उसी प्रकार भगवान के बारे में जब ज्यादा सुनेंगे, भगवान की कथा के बारे में ज्यादा सुनेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में ज्यादा सुनेंगे, तब भगवान से हम लोग को निस्संदेह ही निस्वार्थ भाव से हम लोग को भगवान से प्रेम होगा। और ऐसा प्रेम किए हम लोग, मगर किसी कारणवश कहीं आधा में छूट गया, किसी कारण एक्सीडेंटली कहीं किसी कारण से छूट गया भक्ति, तो क्या होगा? तो भगवान क्या बोलते हैं? ये अर्जुन महात्मा का प्रश्न है। अभी भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। तो आत्मा मन और शरीर से अलग है, ये तो आप लोग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग में से किसी में भी। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जा सकती है। तो आत्म साक्षात्कार का जो खोज है वो भगवत गीता के ज्ञान से होगा, गुरु के दिए गए आदेश से होगा, गुरु के ज्ञान से होगा। हम लोग अपने मन से सोच ले कि हाँ मैं काम करता हूँ, सुबह उठता हूँ, मैं वो बाबा जी आएंगे, एक बाबा जी आके हमको योगा कराएंगे, योगा सिद्धि मेरे को प्राप्त होगी और उससे मेरे को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं होगा। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो काम होगा। साइंस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके डॉक्टर का डिग्री मिलेगा। कॉमर्स पढ़ के आपको डॉक्टर का डिग्री मिलेगा या कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब आप जो है एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, जिस दुनिया में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो यू शुड नो, आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जा सकती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होगा। इसमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा इन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर भगवान ध्यान योग और भक्ति योग को लिए हैं, मगर यहाँ पर भगवान देखिए कर्म योग को और ज्ञान योग को नहीं लिए। क्यों? कर्म योग से उसको आत्म साक्षात्कार तो वो करता नहीं है। और जो ये है ज्ञान योगी मतलब क्या है? उसको तो बस ब्रह्म में विलीन होना है। कर रहा है वो आत्मा साक्षात्कार, नो डाउट, वो अपने आप को आत्मा समझता है, किंतु उसके आत्मा समझने से ज्यादा उसके अंदर में क्या है कि मैं कर्म करूंगा तो बंधन हो जाएगा, कर्म करूंगा तो बंधन हो जाएगा। तो वो वैसा उसमें खिचड़ी है उसका हिसाब। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपने स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपना संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वो टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके, जिसके द्वारा वो टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके। भगवान के साथ जो हमारा संबंध, जो श्रृंखला है, जो संबंध वो टूट गया है, उस टूटने वाले संबंध को जो हम लोग जोड़ते हैं भगवान के साथ में, इसी को योग कहते हैं। द वर्ड योग मीन्स एकदम परफेक्ट आया है यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन बाय योग? टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ना, मतलब श्रृंखला किसी एक समय पे थी,
वो टूट गई, उसको वापस जोड़ना है। हाँ, क्या मतलब वर्ड दिया भगवान, प्रभुपाद बहुत ब्रेनी है। हाँ, टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भागवत की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। देर सवेर यानी जो भक्ति मार्ग में रहेगा वो नेशनल हाईवे एक्सप्रेस में गाड़ी चला रहा है, और जो ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग में रहेगा उसके लिए भगवान प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं, देर सवेर पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा, देर सवेर थोड़ा धीरे आस्ते पहुंचेगा, 5, 7, 10 जन्म एक्स्ट्रा होगा उसका। भगवान ने द्वितीय अध्याय के इस पे बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। ये श्लोक किसको आता है, आप लोग जल्दी से रेस कीजिए, किसको आता है, देख के नहीं, फटाफट बोलिए, जिसको आता है वो हैंड रेस करे। नहीं, किसी को याद नहीं है, कोई भी नहीं, शिखा माता जी, वो पूजा माता जी, आनंद प्रभु, किसी को भी याद नहीं है। ओके, वो नहीं है क्या राधिका माता जी आज क्लास में? अच्छा, मैं बोलता हूँ, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, याद आया? स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। 2.40 देखिए आप, 40 की 41 है, देखिए 2.17 होगा प्रभु जी, 2.17 है, 2.17 थोड़ी ना है, 2.17 तो सब आत्माएं सबके ऊपर में श्लोक है शायद। नहीं प्रभु जी 2.40 देखिए तो क्या है, 2.14 तो प्रभु जी मात्रा स्पर्शास्तु कौनते है 2.14 2.40 ओके 2.40 ओके 2.40 है प्रभु जी, 2.40 है ना? 2.40 है प्रभु जी। 2.40 ओके, तो ये देखिए श्लोक में प्रभुपाद क्या बोलते हैं, अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त, कहाँ गया, भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, कहाँ गया, इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है। हाँ, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने का कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो जाते हैं। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अष्टांग योग जो है ना, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये गिरने का चांस रहेगा। पहला कारण तो यह है, हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न हो पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वो विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग चालीसात्मनाश अर्थात दिव्य पद से विचलन कहलाता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन जो है, अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। भक्ति मार्ग में, भक्ति प्रैक्टिस में तो जिज्ञासा करना सबसे अच्छा सिम्टम होता है। कोई क्वेश्चन अगर कर रहा ना, इसका मतलब क्या, वो समझ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो कोशिश कर रहा समझने का। जिसका प्रश्न नहीं है और सिर्फ चुपचाप बस बैठ गया, उसका कंफ्यूजन भी रह गया, क्लियर भी नहीं किया, क्वेश्चन भी नहीं किया, घर में भी पढ़ाई नहीं किया, तो बस जस्ट ठीक है भगवत गीता करना है, समझना है, तो क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन करने से पता नहीं कितने जनों का भला हो जाता है, कितना जन का कंसेप्शन क्लियर हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है,
आज हम लोग यही रखते हैं 37 नंबर श्लोक तक। कल हम लोग 38 नंबर से लेंगे, 38, 39, 46 गैस में कितना? 47, ठीक है 47 ठीक है। हम लोग 37, 38 नंबर श्लोक से हम लोग कल लेंगे, ठीक है ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न लेंगे।